सत्यनारायण भगवान की कथा को समझना जरूरी है। सत्यनारायण भगवान की कथा समझना क्या जरूरी है? नारायण ही सत्य है, ये बात सत्यनारायण भगवान की कथा में है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये बात समझाने की कोशिश करते हैं नारद जी इस सत्यनारायण भगवान। और जो क्या क्या सत्य है, एक तो माया सत्य है। माया कभी खत्म होती है? सब दिन रहती है। और कौन सत्य है? परमात्मा सत्य है। माया अब कहेंगे माया तो खत्म हो जाती, माया रूप बदल देती है, खत्म नहीं होती, ये सब दिन रहती है। माया रहती है, परमात्मा रहते हैं और आत्मा रहती, ये कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं। तो जो सत्यनारायण भगवान की कथा है, उमा कहौ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, यही बात कहने के लिए। तो कथा है कि एक बार व्यास जी से पूछा गया, कहाँ कथा लिखी गई है? स्कंद पुराण के रेवा खंड नामक भाग में यह सत्यनारायण भगवान की कथा लिखी गई है। तो व्यास जी कहते हैं कि एक बार नैमिषारण्य में शौनक आदि 80,000 ऋषि जुटे और सूत जी से पूछा। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी बताइए, कोई ऐसा व्रत बताइए या तपस्या बताइए, ऐसी कथा बताइए जिससे लोगों की मन की इच्छा पूरी हो जाए। सूत जी ने कहा कि आप लोग जो मुझसे पूछते हैं, यही नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा। कहा जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, यही नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। कहा कि एक बार नारद जी जो है संसार में घूम रहे थे, और किस लिए घूम रहे थे? परा अनुग्रह कांक्षया, दूसरे पर कृपा करने के लिए। संत लोग जो घूमते हैं ना, वो तो कहीं भी बैठ जाए भजन कर लेंगे ना। हमारे आप पर कृपा करने के लिए घूमते हैं, चलो वहां चलते हैं, उसको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे, उसको थोड़ा भजन बता देंगे। ये हमारे ऊपर कृपा करने के लिए घूमते हैं। उनको अगर भजन करना है तो कहीं भी बैठ के कर लेंगे, क्या घूमने की जरूरत है? संत घूमते हैं परा अनुग्रह कांक्षया, दूसरे पर कृपा करने के लिए। कहा सभी लोक में घूमे और मृत्यु लोक में आए। और मृत्यु लोक में आए तो क्या देखे? कल इस मृत्यु लोक में सभी लोग अनेक प्रकार के दुख से परेशान। और कैसे परेशान है? स्वकर्म भी, अपने कर्म से परेशान है। हम लोग कहते हैं ना भगवान ने दुख दिया या उसने मुझे दुख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे इस जन्म का, पिछले जन्म का, और पिछले जन्म का, और पिछले जन्म का, और पिछले जन्म का जो कर्म है, वही हमको दुख देता है और वही सुख देता है। कोई और दूसरा सुख दुख देने वाला नहीं है। हम लोग दोष दे सकते हैं किसी और को, लेकिन कहीं न कहीं हमारा कर्म है। कहा सभी लोग अपने कर्म के नाते दुखी हैं। और संत कैसे होते हैं? संत जो है दूसरे का दुख देख करके दुखी होते हैं। और दुष्ट कैसा होता है? दूसरे को दुखी देख के दुष्ट लोग खुशियां मनाते हैं, चलो 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 बहुत दुख में है। और संत लोग जब किसी को दुखी देखते हैं तो खुद दुखी हो जाते हैं और उपाय सोचने लगते हैं, कैसे इसका दुख दूर हो, कैसे इसका दुख दूर। तो नारद जी भी चिंतित हो गए, भैया किस इन सब का दुख कैसे दूर हो। ऐसा सोचते सोचते पहुंच गए कहां? भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। अच्छा, भगवान विष्णु का रंग कैसा है? कैसा हम लोग पढ़ते हैं? सांवले रंग है ना। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश, जैसे बादल है ना, जैसे आकाश है ना ब्लू, ऐसे है।
लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान कैसे हैं? शुक्लवर्णम चतुर्भुजम। शुक्लवर्ण मतलब उज्जर है भगवान। तो कहा आपके विष्णु भगवान में और तब के विष्णु भगवान में कुछ फर्क है? नहीं, कोई नहीं फर्क है। सतयुग में भगवान विष्णु का रंग उज्जर रहता है, ठीक है। त्रेता में भगवान विष्णु का रंग पीला रहता है, ठीक। द्वापर में भगवान विष्णु लाल हो जाते हैं। कलयुग में भगवान विष्णु काले हो जाते हैं। काले क्यों हो जाते हैं? हम उनका दर्शन करते हैं तो हमारा जो कर्म है खराब कौन लेगा? भगवान लेते हैं। देखिए, हमारे आपके पाप को कोई नहीं लेगा, न कोई भाई लेगा, न बहन लेगा, न परिवार लेगा, न देश वाले लेगा, कोई नहीं लेगा। एक आदमी है, एक है, कौन? वो भगवान है। भगवान का रंग इसी कलयुग में इसलिए काला होता है। और सतयुग में भगवान, अब कहेंगे पंडित जी ये आप अपने मन से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। महाभारत में लिखा है कि सतयुग में भगवान उज्जर होते हैं, दूध की तरह होते हैं। तो एक कथा भी सतयुग की है, आज की नहीं है। तो उस समय भगवान शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम, शुक्ल वर्ण के थे भगवान। उनकी प्रार्थना की और कहा कि भगवान आपका न तो आदि है न तो अंत है, और आप तो भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। और जब भगवान ने सुना कि मुझे कहा जा रहा है भक्तों का दुख दूर करने वाले, तो भगवान बोल पड़े। भगवान ने कहा नारद जी आप कहना क्या चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप कहां से आ रहे हैं? आपके मन में क्या है? तो भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा मैं मृत्यु लोक में गया था भगवान, वहां पर जो लोग हैं अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित हैं और सभी पाप कर्म में लगे हैं। तत्कथम सामये नाथ लघु उपाय। कहा भगवान कोई उपाय बताइए। कैसा बताइए? लघु उपाय बताइए। लघु उपाय बताइए मतलब छोटा सा उपाय बताइए। और छोटा सा उपाय इसलिए बताइए कि आदमी कलयुग आएगा, आदमी के पास सब कुछ समय होगा, सबके लिए समय रहता है ना, लेकिन भक्ति के लिए समय नहीं रहेगा। तो ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जिससे भक्ति का उतने में ही पूरा हो जाए। कुछ बताइए और मुझे वही सुनने की इच्छा है। भगवान बोले कि हाँ नारद जी आप संत है ना, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं, लेकिन एक उपाय मैं आपको बताऊंगा। कहा वो उपाय ऐसा है, वो व्रत ऐसा है, न तो स्वर्ग में है, न तो मृत्यु लोक में है, न पाताल लोक में है। एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं और इसलिए हम बता रहे हैं कि हम आपको बहुत प्रेम करते हैं। तो स्नेहान्मया वत्सः प्रकाशः क्रियते। कहा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूं इसलिए बताता हूं। कहा कौन सा व्रत है? कहा सत्यनारायण व्रत। कहा यह व्रत करने से सारे दुख समाप्त होते हैं और मन की इच्छा पूरी होती है। अच्छा कहेंगे तो मैंने तो किया, इच्छा नहीं पूरी हुई, लेकिन मेरा अनुभव है कि मैं जितनी बार करता हूं मेरी इच्छा पूरी होती है, ठीक। और इधर 5 साल से तो मैं हर साल करता हूं और मैं देखा जो मेरी इच्छा थी चाहे जैसे भगवान ने पूरी किया, मेरा अपना अनुभव है। जब आप संकल्प करेंगे कि मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, उसी समय से भगवान आपके मन की इच्छा को पूरी करने के लिए लग जाते। कहा इसके करने से जो है, नारद जी ने पूछा भगवान ये बताइए इसको करने से क्या फायदा है? कहा सुख दुख शोकादि समनम, दुख और शोक समाप्त हो जाता है। दुख शोकादि समनम, धन धान्य प्रवर्धनम, धन बढ़ता है। सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम, सब जगह विजय देता है। कहा किस दिन करना चाहिए? कहा अस्मिन कस्मिन दिने मृत्यु। कहा किसी भी दिन,
हम लोग ज्यादातर पूर्णिमा के दिन करते हैं ना सत्यनारायण भगवान की कथा, या एकादशी के दिन करते हैं। लेकिन कहा क्या गया है, किसी भी दिन, जिस दिन मन में इच्छा हो जाए, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान ने समय बता दिया, कहा कैसे करना चाहिए, कहा दिन भर व्रत करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए, निशा मुखे, जब शाम हो जाए तब भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, तभी कथा सुननी चाहिए। और कभी कभी बड़ा जल्दी में हम रहते हैं, सुबह सुबह करके खाली हो जाते हैं, ऐसा नहीं, दिन भर भगवान का चिंतन करिए, भगवान का व्रत करिए, शाम के समय भगवान की कथा सुनिए, परिवार के साथ, बंधु बांधवों के साथ भगवान की कथा सुननी चाहिए। और क्या करना चाहिए, भगवान को पहले प्रसाद चढ़ाना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। कहा अगर न हो किसी के पास प्रसाद, मान लो इतना गरीब हो प्रसाद ही न हो तो, कहा अभावे साले चूर्णम वा शर्करा च गुड़म तथा, कहा कुछ न हो गेहूं चावल का चूर्ण चढ़ा दीजिए, कहा वो भी न हो गुड़ चढ़ा दीजिए, कुछ चढ़ा करके भगवान को नैवेद्य लगाना चाहिए। कहा दक्षिणा चढ़ाना चाहिए, दक्षिणा देने के बाद भगवान की कथा सुननी चाहिए। कहा अगर जो ऐसा करेंगे, कौन कर रहा है, भगवान विष्णु करे, कोई और नहीं कर रहा है, कोई साधु संत नहीं कर रहा, सीधे भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवेत् ध्रुवम। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है कि मन की इच्छा पूरी होगी। और कब, विशेषतः कलयुगे, कहा इस कलयुग में इससे अच्छी व्रत, इससे अच्छा व्रत कोई नहीं है। यह कलयुग में बहुत ही छोटा उपाय है और इसको करने से मन की इच्छा पूरी होती है, इसको करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये सत्यनारायण भगवान के व्रत की महिमा का अध्याय है। इसको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके करने से क्या फल है, यह भगवान प्रथम अध्याय में बताते हैं। अथ द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय में सूत जी फिर से बोल, कहा बनारस काशी में बहुत पहले एक ब्राह्मण रहते थे। कोई है मेरे गांव गया है काशी बनारस? अच्छा, देखिए कुछ लोग गए हैं बनारस। कहा वहां गरीब ब्राह्मण रहा करते थे, और कितने गरीब थे, भिक्षा मांगते थे और पेट नहीं भरता था। भिक्षा मांगते थे और भिक्षा मांगने के बाद भी पेट नहीं भरता था। और काशी कैसा है, काशी में अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, और अन्नपूर्णा माँ ने व्रत लिया है कि बनारस काशी में जो रहेगा वो कभी भूखा नहीं सोएगा। आज भी बनारस में आप जाइए और आप संकल्प लीजिए कि न मैं भोजन खरीदूंगा और न तो किसी से मांगूंगा। शाम होते होते कोई आपसे खुद कहेगा आप भोजन कर लीजिए मेरे यहाँ। कोई भूखा नहीं सोता बनारस में, कोई नहीं सोता भूखा, सबका पेट भरता है। ऐसी काशी में ब्राह्मण थे और भीख मांगते थे और पेट नहीं भरता था, बहुत दुखी रहते थे। एक दिन भगवान के मन में आया, ये ब्राह्मण है, दुखी रहते हैं, इनका पेट नहीं भरता। तो एक दिन क्या किया उन्होंने, खुद भगवान सत्यनारायण, भगवान विष्णु ब्राह्मण का भेष बनाए और उनके सामने प्रकट हो गए। अब बूढ़े ब्राह्मण को देख के उस ब्राह्मण ने प्रणाम किया। कहा आप कौन? कहा मैं भी ब्राह्मण हूं। भगवान विष्णु ने कहा आपको प्रणाम। तो कहा ये बताइए आप धरती पर घूम रहे? कहा हाँ धरती पर घूम रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं भीख मांगता हूं, मेरा पेट कभी नहीं भरता और भिक्षा ही नहीं मिलती कि मैं पेट भर सके मेरा। तो कहा एक उपाय है। कहा क्या? कहा सत्यनारायण भगवान की आप पूजा करिए, और सत्यनारायण भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको जो है आपका सारा दुख समाप्त हो जाएगा। कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं करूंगा।
तो उन्होंने व्रत लिया कि आज के दिन जो मुझे भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा और व्रत करूंगा। और उस दिन क्या हुआ, उनको बहुत सा धन भिक्षा में मिला। अभी पूजा नहीं किया, धन हो गया। ये सत्यनारायण भगवान के व्रत का फल है। आप पूजा नहीं किए, संकल्प ले लिए, सोच लिए, तभी से भगवान जो है आपका भला करने लगते हैं। जैसे ही उन्होंने संकल्प लिया कि आज के दिन जो मुझे भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा, और सत्यनारायण भगवान की कृपा हो गई। उस दिन उन्हें बहुत सा धन मिला, आए और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे, और उनका सारा दुख समाप्त हो गया और वो सुखी रहने लगे। और हर समय, हर महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। अच्छा, अब ब्राह्मण थे, मंत्र तो जानते होंगे ना, शास्त्र पढ़े होंगे तो पूजा कर पाते थे, और जो शास्त्र नहीं पढ़ा वो कैसे करेगा पूजा? इसका भी उपाय सत्यनारायण भगवान की कथा में है। कभी कभी लोग दोष देते हैं ना सनातन धर्म में कि भैया बड़ा जातिवाद है, इनको माँ की पूजा करने, उनको माँ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कथा में देखिए। एक दिन क्या हुआ, वो ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, एक लकड़ी बेचने वाला जो जंगल में रहता है, बनवासी भील, वो लकड़ी सिर पर रख के जा रहा था बेचने। जब बेचने जा रहा था तो उसको प्यास लगी, तो वो सोचा कि अब किसी का घर आया तो गट्ठर लकड़ी का रख दिया, और घर के अंदर गया तो देखा वो ब्राह्मण देव पूजा कर रहे थे। उसने कहा कि महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। वो ब्राह्मण देव ने कहा बैठो, मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं, पूजा कर लूंगा, तुम्हें जल पिलाऊंगा, तुम्हें भोजन दूंगा। अच्छा, वो बैठ गया। जब वो बैठा, पूजन समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने जल पिलाया, प्रसाद दिया, भोजन कराया। और तब उसने पूछा कि पंडित जी आप ये क्या कर रहे थे? कहा मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूं। कहा इसके करने से क्या होता है? कहा इसके करने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, गरीबी समाप्त हो जाती है, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। उसने कहा कि ठीक है महाराज, मैं तो लकड़ी बेचता हूं, मेरा भी पेट नहीं भरता, तो आज जो लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन क्या हुआ, उस दिन गया वो शहर में लकड़ी बेचने, जहां उससे 10 रुपया मिलता था वहां उसे 20 रुपया मिला, दुगुना मिला लकड़ी का बेचने का। आया और सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। सुख पहले मिला, पूजा बाद में किया। यही सत्यनारायण भगवान की कथा का महत्व है। संकल्प लीजिए। और क्या वो पढ़ा लिखा था रहा होगा बनवासी बेचारा? नहीं ना। तो इसका मतलब सत्यनारायण भगवान की पूजा का अधिकार सबको है, सब कर सकते हैं। वो आया और सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। तो ततो बंधुन समाहूय चकार विधिना व्रतम तद व्रतस्य प्रभावेण। उस व्रत के प्रभाव से क्या हुआ, धन पुत्रा अन्नितो भवत। धन हो गया, पुत्र हो गए, संपत्ति हो गई। इहलोके सुखम भुक्त्वा चा अंते सत्पुरम ययौ। और जब तक धरती पर रहा वह सुखी रहा, अंत में सत्यलोक को गया, सत्यनारायण भगवान के लोक को गया। इति श्रेयस्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सत्यनारायण भगवान की कथा ऐसा नहीं है कि जो विद्वान है, जो ब्राह्मण है वही करेंगे, सबको करने का अधिकार है। संकल्प लेकर के सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा सुननी चाहिए या कथा पढ़नी चाहिए। मैं तो हालैंड में देखता हूँ कई घरों में हर पूर्णिमा के दिन लोग जुटते हैं। कई घर ऐसे हैं कि सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ के तब दूसरा काम करेंगे हर पूर्णिमा के दिन। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं।
अथ तृतीयो अध्याय सूत उवाच। सूत जी पुनः बोलते हैं, अच्छा आपने एक ब्राह्मण की कथा सुनी, एक वनवासी की कथा सुनी, अब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए राजा लोग कैसे करते हैं। कहा पुरा चोल का मुखो नाम नृपश्च महामति। कहा बहुत पहले एक चोलका मुख नाम के राजा थे और बहुत ही जितेंद्रिय, मंदिर की सेवा करने वाले, मंदिर बनाने वाले, मंदिर में दान करने वाले। कहा एक दिन वो अपनी पत्नी के साथ नदी के किनारे, भद्रशिला नदी के किनारे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। और पूजा कर रहे थे तो जो नदी थी, नदी में से नाव जा रही थी, उसमें एक साधु नाम का व्यापारी नाव में बैठा था। उसने महाराज से पूछा कि महाराज आप क्या कर रहे हैं नदी के किनारे। तो राजा ने कहा, चोलका मुख नाम के राजा ने कहा कि देखो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूं, पूजन कर रहा हूं। कहा इसका करने का क्या फल है। कहा इसके करने का फल ये है कि मन की इच्छा पूरी होती है, संतति बढ़ती है। उसने कहा मेरे कोई संतान नहीं है, अगर मेरे यहाँ कोई संतान पैदा होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। वो गया, व्यापार करने गया, व्यापार करके घर आया। और उसकी पत्नी का व्रत बताया कि मैं रास्ते में जा रहा था, राजा मिले थे, राजा ने ऐसा कहा हमारे घर भी अगर कोई संतान पैदा होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। अच्छा बहुत दिनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई, पेट में बच्चा आया। 10 महीने बाद एक कन्या पैदा हुई, बेटी का नाम कलावती रख दिया उसने कहा कि देखिए अब बेटी बड़ी हो गई, आप कहे थे सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे तो अब व्रत करिए। उसने कहा देखो छोड़ दीजिए। अब कहा गलती हो रही है। कहा छोड़ दीजिए, बेटी और बड़ी हो जाएगी, जब विवाह करेंगे तब व्रत कर लेंगे। बेटी बड़ी हुई, विवाह का समय आया, और जब विवाह का समय आया तो फिर से पत्नी ने याद दिलाया। कहा बेटी का विवाह कर रहे हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए। कहा नहीं नहीं इस समय भीड़ है, अब बाद में करूंगा, विवाह के बाद। अब विवाह के बाद क्या हुआ, विवाह के बाद उसने अपने दामाद को लिया और व्यापार करने चला गया। सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। 1 बार 2 बार 3 बार हो गया ना, बेटी हो जाए, बच्चा हो जाएगा तब, विवाह के समय नहीं, विवाह के बाद। तो भगवान ने कहा अच्छा, भगवान ने कहा तो बड़ा झूठ बोलता है, कहता है सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा और ये बार बार मुझे धोखा दे रहा है। तो गया व्यापार करने। जब व्यापार करने गया तो जहां जिस राजा के वहां व्यापार करने गया था, जिस देश में, वहां राजा के यहाँ चोरी हुई। चोरी का धन लेकर के चोर भाग रहे थे, सिपाही दौड़ रहे थे पीछे पीछे। चोरों ने क्या किया, उसी घर में सारा धन फेंक करके भाग गए। सिपाही जब देखे कि इसके घर में धन रखा है राजा का, तो जिसके घर में चोरी का माल पकड़ा जाएगा वो तो पहले पकड़ा जाएगा। तो सिपाहियों ने कहा देखो तुम्हारे घर में माल मिला है राजा का, तुम ही चोर। ले गए पकड़ के और राजा के सामने खड़ा किया। और जैसे ही राजा के सामने खड़ा किया, राजा ने कुछ सोचा नहीं, उनको जेल में डाल दिया, दोनों को, ससुर और दामाद को। जब जेल में डाल दिया तो जेल में पड़ गए, सारा धन छीन लिया उनका, सारा धन छीन लिया राजा ने। और वो लोग दुखी रहने लगे, दुखी रहने लगे। और इधर जो माँ बेटी थी, घर में चोरी हुई, सारा धन चोर ले गए, भूख प्यास और रोग और बीमारी से दुख में पड़ गए। तूफान आया, घर भी गिर गया। तो माँ बेटी दोनों लोग जगह जगह भीख मांगने लगी। भीख मांगते मांगते वो एक जगह पहुंची जहां सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही थी।
माँ बेटी ने संकल्प लिया कि अगर हमारे पति वापस आ जाएंगे तो मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। जैसे ही उन्होंने कहा, उसी रात भगवान ने उस राजा को स्वप्न दिया कि जो 2 व्यापारी को तुमने जेल में डाला उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तुम्हारा नुकसान होगा। राजा सुबह उठते ही उन दोनों को बाहर निकाले, कहा कि उनको छोड़ दिया जाए। उनका जितना धन लिया था उनका दे दिया, कहा तुम लोग वापस जाओ अपने देश। और कितना धन दिया? जितना धन था उसका दोगुना धन दिया, जितना धन का ब्याज था वो भी दिया। ससुर दामाद क्या किए, पूरा धन नाव में रखे और अपने देश की तरफ चले। इति श्रेय स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो भगवान के व्रत में बार बार क्या कहते हैं, बार बार टालना नहीं चाहिए। अगर व्रत आपने सोचा है या कहा है, भगवान को वचन दिया है, तो पूरा करना चाहिए। चाहे छोटे में करिए चाहे बड़े में करिए, लेकिन करिए। उस व्यापारी ने क्या किया, 3 बार तो कोई कहते लोग 2 बार माफ करते हैं, तीसरी बार नहीं माफ होता ना। फिर क्या हुआ, दोनों ने अथ चतुर्थो अध्याय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। दोनों ने क्या किया, ससुर दामाद ने सारा धन लिया और नाव में रख लिया और अपने देश की तरफ चले। जब अपने देश की तरफ चले तो भगवान ने सोचा जरा एक बार इनसे पूछते हैं कि अब सत्य बोलते हो कि नहीं। तो नाव में सारा सोना भर के जा रहे थे ससुर दामाद। भगवान साधु के वेश में आए और पूछा भगवान ने, अरे व्यापारी तुम्हारे नाव में क्या है? ससुर दामाद ने क्या कहा? ससुर दामाद दोनों ने मिलके कहा कि आप तो एक तो साधु है, आपसे क्या मतलब नाव में क्या है? लगता है आप लालची, सब लिखा। कहा लगता है आप लालची साधु हैं, आपको भिक्षा से मतलब, आप जाओ, आप धन की, आप क्यों पूछते मेरी नाव में क्या है? कहा नहीं नहीं, मुझे केवल जानने की इच्छा थी तुम्हारे नाव में क्या है। तो दोनों ने क्या किया, दोनों ने कहा कि मेरी नाव में घास और पत्ते हैं। भगवान ने श्राप नहीं दिया, उन्होंने अपने धन को खुद श्राप दे दिया। ससुर और दामाद मिलके। कोई अपने सोना को घास पत्ता कहता है? नहीं ना। तो इसलिए अगर घर में धन हो न भी हो, तब भी अगर कोई पूछे कि आपके पास क्या है, कभी नहीं कहना चाहिए मेरे पास कुछ नहीं है। नहीं, भगवान भी सोचे कि घर में है लेकिन कह रहा है कुछ नहीं है। तो ऐसा न हो कि हमारी मुंह की बात हम ही को लग जाए। क्या कहना चाहिए? और बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सुनता हूँ, पंडित जी भगवान जितना दिए है उतना है, मैं खुश हूँ। तो भगवान भी खुश हो गए और दे गए। कभी नहीं कहना चाहिए कि कुछ नहीं है। हर समय कहना चाहिए जितना भगवान ने दिया है उतना है, तो भगवान और देंगे। तुम दोनों ने क्या कहा, कुछ नहीं है, घास पत्ता है, आपसे क्या मतलब, आप जाओ। भगवान ने कहे जब तुम कहते हो तो वही होगा। भगवान ने बस इतना ही कहा, जब तुम कहते हो तो वही होगा, हम विश्वास करते हैं। दोनों ने क्या किया, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि नाव में अगर सोना रखेंगे ढेर तो नाव दब जाएगी ना, और जब पत्ता रहेगा तो नाव ऊपर होगी। दोनों ने देखा कि अब नाव तो ऊपर ऊपर चल रही है, अब तो नहीं दबी है। तो दोनों ने कहा कुछ गड़बड़ है। तो गए जहां सोना रखा था वहां देखने गए तो देखते क्या हुआ, घास और पत्ते। कहा बस हमने झूठ बोला, और साधु से झूठ बोला, नहीं बोलना चाहिए था। दोनों छाती पीटने लगे, रोने लगे। दोनों रोने लगे। थोड़ी दूर पर देखे तो देखे वो साधु वहीं किनारे बैठे हैं। दोनों नाव रोक के गए, कहा महाराज गलती हो गई, हम झूठ बोल गए आपसे। कहा क्या झूठ बोल गए?
कहा जहां सोना चांदी था वहां हमने कह दिया घास पत्ता है, वास्तव में वहां सोना चांदी था। भगवान ने क्या कहा, अच्छा जब तुम कहते हो वहां सोना चांदी था तो सोना चांदी होगा तुम्हारा, जाओ। दोनों बार उन्हीं के मुंह की बात लगी ना। दोनों लौट के आए, जहां घास पत्ते थे उन्होंने देखा, और जब देखा तो वहां सोना चांदी हो गया। दोनों खुश होकर के अपने गांव की तरफ चले। गांव के किनारे पहुंचे, जब गांव के पास पहुंचे, नदी के किनारे नाव को रोका और नौकरों को भेजा, कहा जाओ घर में खबर कर दो कि हम लोग आ गए। और माँ बेटी उस समय क्या कर रही थी, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी कि हमारे पति आ जाएं तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, इसलिए यही व्रत करके पूजा कर रहे। जब उन दोनों ने सुना कि बस आ गए हैं, नाव आ गई गांव के किनारे, तो कहा अब तो पूजा, अब इच्छा पूरी हो गई, अब क्या जरूरत है, छोड़ो। आरती छोड़ दिया, प्रसाद छोड़ दिया, भगवान की पूजा नहीं पूरी की। दौड़ करके दोनों नदी किनारे पहुंच गई माँ बेटी। भगवान ने सोचा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, अब पांचवी बार हो गया। जब दोनों दौड़ के पहुंचती है तो देखती है कि नाव डूब रही है। अब नाव डूब रही, दोनों ने कहा क्या हो गया, नाव क्यों डूब रही है, अब तो हमारे पतिदेव, दोनों के पतिदेव डूब के मर जाएंगे। तो दोनों ने कहा कि मर जाएंगे तो हम क्या करेंगे। कहा हम लोग जो उनका खड़ाऊं घर में रखा है जूता, उसको लेके हम लोग जल के मर जाएंगे। माँ बेटी ने फैसला कर लिया। अब वो रोने लगी, तब उनके ख्याल में आया कि देखो हमने भगवान सत्यनारायण की पूजा शुरू की, आधे पर जैसे मन की इच्छा पूरी हुई वैसे छोड़ दिया, भूल गई, आधे पर छोड़ करके भाग गई। तो दोनों रोने लगे, भगवान गलती हो गई, गलती हो गई। तो दोनों ने प्रार्थना की कि जो हम दोनों के पति बच जाएंगे और नाव ऊपर आ जाएगी, नाव नहीं डूबेगी, तो हम लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे। और जब ऐसा संकल्प लिया तो नाव बच गई। और फिर जब उनके पति वापस आए तो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने लगे। और कब करते थे वो व्यापारी का परिवार पूर्णिमा के दिन पूजा करता था। और पूजा किए तो क्या हुआ, इह लोके सुखम भुक्त्वा चांते सत्यपुरम ययौ। इस लोक में जब तक रहे तब तक सुख भोगा, सुख को प्राप्त किया। और जब शरीर छूटी तो सत्यनारायण भगवान के लोक हो गए। तो देखिए, ब्राह्मण ने किया पूजा, वनवासी ने किया भगवान की पूजा, राजा ने पूजा किया सत्यनारायण भगवान की, और व्यापारी बनिया ने किया सत्यनारायण भगवान की पूजा। तो सबका अधिकार है। एति श्रेय स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो सबको अधिकार है सत्यनारायण भगवान की पूजा करने का। राजा हो, गरीब हो, अमीर हो, धनी हो, पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सब कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। अथ पंचमो अध्याय सूत उवाच। सूत जी अब पांचवी कथा सुनाते हैं। कहा देखो, प्रसाद मिले तो अपमान नहीं करना चाहिए, ठीक है, और किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। सूत जी ने कहा कि आसतुंग ध्वज नाम के राजा थे। एक बार वो जंगल में गए और जंगल में थके हुए थे, पेड़ के नीचे बैठ गए। तो वहां जो गाय चराने वाले थे जंगल के, वो सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे उस समय। और जब पूजा करके खाली हुए तो लोगों ने सोचा, देखिए आज जंगल में राजा साहब आए हैं, इनको पहले प्रसाद दे करके तब हम लोग प्रसाद खाएंगे। वो लोग प्रसाद लेकर के उनके राजा के पास गए। और जब राजा के पास गए, राजा ने कहा, अरे क्या किए तुम लोग? कहा सत्यनारायण भगवान की पूजा। जो शब्द है वो कहते हैं, तुम जंगली लोग हो, न मंत्र जानते हो, न पूजा जानते हो, तुम लोग क्या सत्यनारायण भगवान की पूजा करोगे? तुम्हें क्या आता है?
खाओ, तुम्हारा प्रसाद हम नहीं खाएंगे। वो बेचारे दुखी होके चले गए। भगवान ने सोचा कि बेचारे इतने भाव से गाय चराने वाले सत्यनारायण भगवान की पूजा की और प्रसाद उनको ले गए, उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। प्रसाद नहीं लिया हो तो दूसरी बात है, उनका अपमान कितना किया, अपमान किया। भगवान नाराज हुए। वो गए अपने घर तो क्या देखते हैं, बच्चे बीमार हैं, पत्नी बीमार है, उनके घोड़े बीमार हैं, हाथी बीमार हैं। तो लगे सोचने कि सुबह तो मैं यहाँ से गया, सब कुछ ठीक ठाक था, यहाँ लौट के आया, अब क्या हो गया, इतना जल्दी कैसे हो गया। तो उनको ध्यान में आया कि मैंने भगवान के भक्त जो जंगल में थे, गाय चराने वाले थे, भगवान की पूजा की है, वो प्रसाद लेके आए, हमने प्रसाद का अपमान किया। तो कभी कभी मैं देखता हूं तो दुख तो लगता है, लेकिन मैं डर बस नहीं बोलता हूं कि अभी मैं ही 2 बात सुनूंगा। वो उनका प्रसाद नहीं लेंगे तो उनका प्रसाद नहीं, उनका प्रसाद किसी का नहीं होता, प्रसाद बस भगवान का होता है। कभी भी कभी कभी देखता हूं तो मुझे लगता है कि वो प्रसाद चढ़ाए तो उनका प्रसाद नहीं लेंगे, दूसरे का प्रसाद कभी नहीं करना चाहिए। प्रसाद केवल भगवान का होता है, इसलिए लेना ही लेना है प्रसाद। तो प्रसाद नहीं लिया, इसलिए राजा को दुख हुआ, उनके घर पर दुख आया। तब उनको ख्याल आया मैंने प्रसाद लाए थे बच्चे जो है, मैंने उसका अपमान किया, इसलिए वापस जाते हैं वो जंगल में। इस बार क्या किया, उनके पास खुद गए, कहा मुझे प्रसाद दे दो, मुझे प्रसाद खाना है भगवान का। प्रसाद ला मांगा और प्रसाद को खाया उन्होंने, और ला करके घर में सबको दिया। सभी लोग सुखी हुए, सबका दुख और बीमारी दूर हुई। हम लोग चरणामृत पीते हैं ना, तो क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुम पादोदकम पीत्वा। भाई जो शिव जी के भक्त है वो शिव जी का नाम लगा ले, जो राम जी के भक्त है राम जी का नाम लगा ले। पुनर्जन्म न विद्यते, इसीलिए चरणामृत पीते हैं, प्रसाद लेते हैं। अकाल मृत्यु हरणम, अकाल मृत्यु नहीं होती भगवान का प्रसाद लेने से। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, बीमारियां दूर होती है। बहुत लंबा शब्द देखते हैं कौन कौन सी बीमारी है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम रामम पादोदकम पीत्वा, भगवान के पैर का चरणामृत पीने से पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म नहीं होता। इसीलिए हम लोग चरणामृत पीते हैं, इसीलिए पीते हैं। जैसा खाएंगे वैसा ही शरीर और मन बनेगा ना। खाते समय क्या सोचना चाहिए, भोजन करते समय सोचना चाहिए। पहला सोचना चाहिए आप क्यों खा रहे, भूख लगी इसलिए खा रहे कि स्वाद के लिए खा रहे। जब स्वाद के लिए खाएंगे हम आप तो बीमारी जरूर आएगी, और जब भूख के लिए खाएंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक, स्वाद के लिए खाए तो सब चीज का स्वाद लेंगे, थोड़ा 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 थोड़ा। भूख लगी इसलिए खा रहे हैं ना, अगर भूख लगी इसलिए खा रहे हैं तो वही भोजन अमृत है। अगर जीभ के लिए खाएंगे तो वही भोजन जो है बीमारी लाएगा। इस शास्त्र का नियम। क्यों खा रहे हैं, दूसरा है जो खा रहे हैं वो कैसे कमाया गया है, चोरी करके आया है या मेहनत की कमाई है। गुरु नानक देव जी की कथा है ना कि रोटी को दबाया तो खून निकला। मेहनत की रोटी का है बस कि लूट के लाए। सोचिए, मत खाइए अगर आपको ये लगता है कि ये अन्न जो है ईमानदारी से नहीं कमाया गया। और क्या करने चाहिए, जो पका रहा था, ठीक, पकाने वाला शुद्ध मन से पकाया कि नहीं पकाया। पकाने वाला अगर गुस्से में पकाएगा ना तो जितने लोग खाएंगे सब झगड़ा करेंगे। 24 घंटे के अंदर उनको झगड़ना ही झगड़ना है।
झगड़ा होगा ही होगा। इसलिए भोजन पकाते समय भगवान के गीत गाना चाहिए, तब अच्छा। और उसके बाद जो परस रहा है प्यार से खिला रहा है कि डांट के खिला रहा है? परसत मन मैला करे सो मैदा जरी जाए। खिलाते समय किसी को बहुत प्यार से खिलाना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। इतनी बातों का ख्याल रख करके तब भोजन करना चाहिए। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो भोजन है पहले भगवान को चढ़ा दो। जब भगवान को चढ़ा देंगे तो जो भोजन है वो पवित्र हो जाएगा, और जब पवित्र हो जाएगा तो जितने लोग भोजन करेंगे सबका मन पवित्र रहेगा। इसलिए भगवान को चढ़ा करके ही भोजन करना चाहिए। तो इसीलिए जब राजा ने वो प्रसाद लिया और प्रसाद खाया, अपने परिवार को दिया, तो अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सब के क्या हुआ, बीमारी खत्म हो गई, अकाल मृत्यु खत्म हो गई। तो इस तरह वो भी सुखी रहने लगे। इत श्रेय स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो आप लोग बड़े भाव से सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। भगवान आप सबको बहुत सुख दे, और जितनी आपकी सद्कामनाएं हैं भगवान पूरी करें। मंगल हो। और हम लोग आरती करेंगे।